हमारे साथ बराबर खड़ा है और हम हर तरीके से आम शहरी की कदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और साथ ही साथ सबको मुबारक देते हैं कि उनके ताउन से सिक्योरिटी की सूरत हाल पहले से बेहतर हो रही है। सर, जिस तरह से अभी जो नॉन लोकल्स पे अटैक किया जा रहा है, तो हाल ही में एक केस को दावा किया गया पुलिस की तरफ से कि उसको हल किया गया, तो उस हवाले से जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी थ्रेट है नॉन लोकल्स को और उसके लिए किस तरह से कोऑर्डिनेशन अपनाई जा रही है पुलिस और मुख्तलिफ जो फोर्सेज। देखिए, बीच बीच दहशतगर्दों की तरफ से नॉन लोकल्स को, माइनॉरिटीज़ को और इस तरह के बेगुनाह लोगों को टारगेट किया गया है, जिसकी जितनी निंदा करें कम है। ये बिल्कुल दरिंदगी का कारनामा है, जिसमें ये लोग एक आम आदमी को, जहां जो अपनी रोजी रोटी के लिए कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, इस तरह की कार्रवाई जहां जहां जब जब भी हुई है, पुलिस ने, फोर्सेस ने मिल करके इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की है। हाल फिलहाल में भी ऐसा हुआ और आपको मालूम है कि इसमें जो कत्ल में, बेगुनाहों के कत्ल में जो शामिल थे, वो भी एक अनकाउंटर में जहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गए। इस तरीके से पहले की जो जहाँ भी अटैक हुए, चाहे वो माइनॉरिटी पे हुआ, चाहे फोर्सेस के ऊपर हुआ, जहाँ नॉन लोकल लेबर के ऊपर हुआ, उसमें ऑपरेशंस के दौरान जो कातिल थे उनका भी वही अंजाम हुआ। मुझे लगता है कि समाज की तरफ से इसकी सख्त निंदा करने की ज़रूरत है। आम सोसाइटी की तरफ से इस तरह के क्राइम के ख़िलाफ़ खड़ा होने की ज़रूरत है। हम इस पे चुप होके नहीं बैठ सकते। हम लोगों को ये देखना है कि अगर हम लोग अपना समाजी जो हमारे रिश्ते हैं, अपना भाईचारा है, अपनी जो आर्थिक कार्रवाइयाँ हैं, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के काम हैं, बाग बगीचे के काम हैं, उसमें अगर हमें बाहर से मज़दूर की ज़रूरत है तो हमें उस मज़दूर को जहाँ पर सिक्योर सेफ रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। इस तरह की कार्रवाइयाँ जो बीच में हुई हैं, पब्लिक काफ़ी हद तक उसके ख़िलाफ़ रिजेंटमेंट शो करी, मगर जितना किया है उतना काफ़ी नहीं है। हमें और ख्याल रखना होगा और ऐसी कार्रवाइयों में जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो दहशतगर्द हैं, चाहे दहशतगर्दों की सपोर्ट में काम करने वाले लोग हैं, उनको अवाम की तरफ से भी उनकी निशानदेही करना, उनको एक्सपोज करना और उनको बहुत हद तक जलील करना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जहाँ तक पुलिस की कार्रवाई का, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का तल्लुक है, ऐसा क्राइम करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सर, कल आर्मी की तरफ से बयान आया कि 300 के करीब जो टेररिस्ट है यहाँ पर सरगर्म है अभी भी, तो ब्रेकअप दिया गया और उसमें से कुछ अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स का भी नाम लिया गया। तो अनआइडेंटिफाइड वो कौन से मिलिटेंट है, वो ज़रा अगर उसका खुलासा होता, और दूसरा क्या ये फिगर सही है, खुलासा होता, और दूसरा क्या ये फिगर सही है। देखिए, मैं कल नॉर्थ कश्मीर में था, मैंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि ये पहली बार लंबे अरसे के बाद है कि दहशतगर्दों की तादाद 2 डिजिट के अंदर है। एफटी है तो उसकी तादाद भी 2 डिजिट के अंदर है, और अगर लोकल टेररिस्ट है उसकी तादाद भी 2 डिजिट के अंदर आई है। साउथ कश्मीर में आज जो मिलिटेंट की गिनती है, इतनी कम गिनती शायद कभी भी नहीं हुई। आज कम से कम लेवल पर बड़े सालों के बाद फिर से मिलिटेंट की गिनती जो है आ चुकी है। इसमें आवाम का, लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। सिक्योरिटी फोर्सेस का आपस में तालमेल और अच्छी ऑपरेशन करने का नतीजा है कि आज जहां पर दहशतगर्द जो हैं उनकी तादाद जहां तक पहुंची है, बहुत हद तक सफाया दहशतगर्दी का जहां पर हुआ है। नए लोग मिलिटेंसी की तरफ ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तान ISI की बिहाफ पे जिस तरह की कार्रवाइयाँ कश्मीर के लोगों को तबाही और बर्बादी के रास्ते के पे ऊपर चलाने की, जिस तरह के नरेटिव जो हो चलाए जाते हैं, उसका बच्चे शिकार ना हो, उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। माँ बाप को, समाज को अपने बच्चों को सही रास्ते पे चलने की ताकीद करने की ज़रूरत है। जो सोशल और रिलीजियस हमारे लीडर हैं, उनको इस काम में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। मैंने कल भी कहा था कि आज अगर कश्मीर में किसी भी कार्रवाई के अंदर किसी आम शहरी का नुकसान नहीं हो रहा है, आज अगर आम शहरी अपनी ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन में बसर कर रहा है, जैसे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई बाकी शहरी करता है, आज अगर स्कूल बिना नागा चल रहे हैं, कोई हड़ताल नहीं होती है, आज अगर हड़ताल देने वालों का सफाया हो चुका है, हड़ताल देने वाला भी कोई नहीं बचा है, और अगर पाकिस्तान में हुर्रियत का नकली चैप्टर वहाँ से बैठ के हड़ताल देता है तो अवाम की तरफ से किसी भी तरह का उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। आज अगर जर्नलिस्ट सच को सच कहने की जुर्रत रखता है तो उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश करने के लिए कश्मीर फाइट जैसे फालतू ग्रुप जो हैं उधर से धमकियाँ देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को, समाज को, हम लोगों को, सबको मिलकर देखना है कि ऐसा नरेटिव जो कश्मीर के ख़िलाफ़ है,
ऐसा लोग जो कश्मीर की शांति और कश्मीर की तरक्की के ख़िलाफ़ है, क्या हम उसको अडॉप्ट करेंगे? क्या उसके साथ सहमत होएंगे या सब मिलके उसकी निंदा करेंगे, उसको कंडेम करेंगे और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको नाकाम करेंगे? हमारी ये कोशिश है कि हम सब मिलके ऐसे प्लेटफॉर्म जितने भी हमारे पास अवेलेबल उनका इस्तेमाल करें और इस तरह की पाकिस्तान की सरजमीन से चल रही साजिशें जो हैं उनको नाकाम करें और हम लोग अपने अमन के रास्ते को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, जो आज पढ़ाई का दौर है, जो आज तरक्की का दौर है, बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स बच्चे खेल कूद के मैदान में कर रहे हैं, हमने अपने बच्चों को प्रमोट करना है, हमने अपने बच्चों को इनकरेज करना है कि पीएस में या फिर क्रैक कितने हुए इस हवाले से, और क्या कोशिश रहेगी पुलिस की कि नौजवान जो लत में मुब्तला है या नौजवानों तक ना पहुँचे ये नार्को टेररिज्म? देखिए, सोसाइटी के सेहत के हवाले से अगर हम नारकोटिक्स से रिलेटेड क्राइम को देखें तो मुझे लगता है कि दहशत गर्दी के क्राइम से बड़ा जुर्म जो है वो नारकोटिक्स का है। दहशत गर्दी कहीं इक्का दुक्का आदमी को निशाना बनाती है, जबकि नारकोटिक्स का क्राइम पूरे परिवार को बर्बाद करता है और उसके बाद समाज को बर्बाद करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तहैया कर रखा है कि जहां पर जितने भी नारकोटिक्स से रिलेटेड क्राइम है उसको ख़त्म करना है। हम लोगों ने इस साल का पूरा अगर देखें तो 500 से ज़्यादा केस अभी तक रजिस्टर किया गया है। जितने भी लोग ड्रग्स की तस्करी में किसी भी सूरत में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो जेके ड्यूटी के अंदर रहते हैं या इसके बाहर रहते हैं, हम वहाँ तक जा रहे हैं, रेड कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, बहुत मजबूत केस बना करके कोर्ट्स में पेश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कोर्ट्स में सज़ा मिल रही है और इस तस्करी में या इस खेल में जो लोग शामिल हैं उनको जेलों के अंदर बंद किया हुआ है। बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी जब्त की गई है और बड़ी सख्ती से और कार्रवाई आगे हम इस पर करते चले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से इसमें और तावन पुलिस को मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।